भगवान की किताब में किस किस का नाम चढ़ता है। नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो स्त्री पुरुष सभी को ध्यान से सुननी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी देने वाला हूं, जो आपकी जिंदगी को बदल कर रखने वाली है। आप लोग इस कहानी को ध्यान से पूरा जरूर देखना। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, एक नगर में एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा रहा करता था। उसके राज्य में प्रजा बड़े सुख से रहती थी। राजा केवल प्रजा के हित के लिए हमेशा कोई न कोई नया काम करता रहता था। प्रजा की अच्छाई के लिए वो अपना सुख, अपने ऐशो आराम छोड़कर रात दिन लगा रहता था। यहाँ तक कि उसे भगवान की पूजा अर्चना करने का भी समय नहीं था। एक दिन राजा सुबह सुबह वन में भ्रमण करने निकला ही था कि उसने देखा वन में एक देवदूत हाथ में एक मोटी सी किताब लेकर कहीं के लिए जा रहा था। देवदूत को देखते ही राजा ने उसे प्रणाम किया। फिर पूछने लगा है कि आप तो देखने में महापुरुष मालूम पड़ते हो। आप भगवान का कोई काम करने के लिए पृथ्वी पर आए हो। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके हाथ में ये मोटी सी पुस्तक किस लिए है? इस किताब में क्या देखते रहते हो? मित्रों, राजा की बात सुनकर देवदूत ने बताया, हे राजन, यह मोटी सी पुस्तक नहीं है, यह एक बही खाता है। इसमें उन्हीं लोगों के नाम लिखे हैं जो धरती पर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे लोगों को भगवान सदैव अपने धाम में बुलाकर उन्हें वैकुंठ का सुख प्रदान करते हैं। ये लोग भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, इसीलिए उनके नाम इस किताब में लिख दिए गए हैं। यह सुनकर राजा ने कुछ निराश मन से पूछा, हे देवदूत, जरा इस किताब को खोलकर देखो, कहीं पर मेरा नाम लिखा हुआ है या नहीं। राजा के कहने पर देवदूत ने उस किताब को खोलकर देखने लगते हैं और एक एक पन्ना करके देवदूत ने पूरी किताब देख डाली, परंतु कहीं पर भी राजा का नाम दिखाई नहीं दिया। राजा का नाम उस किताब में न देखकर देवदूत ने राजा को पूरी बात बताई कि लगता आप भगवान का भजन ध्यान नहीं करते हो, इसीलिए इसमें आपका नाम इस किताब में नहीं है। यह जानकर राजा बड़ा निराश हुआ और कहने लगा, है देवदूत, आपका कहना बिल्कुल सही है। कामकाज के चलते मैं भगवान का जब तब पूजा अर्चना नहीं कर पाता हूँ। मेरा सारा समय प्रजा के हित में निकल जाता है। मैं अपनी प्रजा के लिए नई नई योजनाएं लेकर आता हूँ, उनके लिए रोजगार के नए नए अवसर लाता हूँ, दीनहीनों को आर्थिक मदद पहुंचाकर उन्हें विकसित करने का प्रयास करता हूँ, निर्दोष लोगों को सताने वालों को कठोर दंड देता हूँ। जिन राजाओं ने अपनी सेना का विस्तार नहीं किया, प्रजाओं का भली भांति पालन नहीं किया, जिस राजा से प्रजा परेशान रहती है, उसके कामों की निंदा करती है, वो राजा राजाओं में अधम कहलाता है, वो निंदा के योग कहलाता है। जो राजा अपने दुर्गुणों को नहीं देखता, वह अपने नाश का कारण स्वयं बन जाता है। कहते हैं राजाओं में कुछ दोष गुण भी होते हैं, जिसके कारण उनका नाश हो जाता है। अपयश फैलाने के लिए एक ही काफी होता है, और यदि अनेक दुर्गुण हो तो फिर क्या होगा? राजाओं को अक्सर यह शौक होते हैं, जंगल में शिकार खेलना, जुआ खेलना, मद्यपान करना,
देखा जाए तो यह तीनों चीजें राजाओं के लिए वर्जित है, क्योंकि शिकार खेलने से राजा पांडु की जान चली गई थी, जुए से राजा नल का पतन हुआ, और मदिरा पान करने से यदुकुल वालों का विनाश हुआ, और काम से राजा दंड का विनाश हुआ, क्रोध से जन्मेजय का पतन हुआ, लोभ से राज ऋषि एल का, मोह से प्रताप नामक असुर का, और मान से रावण का विनाश हुआ था। यह सब उदाहरण है जिनमें कोई न कोई दुर्गुण जरूर थे। प्रजा के हित के लिए काम न करने वाले राजा को, तपस्या न करने वाले ब्राह्मण को, दान न देने वाले धनी को देवता लोग कष्ट कर देते हैं और अंत में उन्हें नरक में जाना पड़ता है। इसलिए राजा को शास्त्र अनुसार अपने मन को दिशाओं से रोककर लोक और परलोक में सुख की इच्छा से उचित रीति से आचरण करना चाहिए। वही राजा उत्तम कहलाता है। प्रिय मित्रों, राजा को अपने कर्तव्य के प्रति इतना जिम्मेदार देखकर देवदूत बड़ा प्रसन्न हुआ और राजा को आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। इधर किताब में नाम न आने के कारण राजा भी बड़ा निराश मन से अपने घर को लौट जाता है और फिर से अपने उसी परोपकार के काम में लग जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन राजा फिर जंगल में घूमने के लिए जाता है, तो जंगल में उसे वही देवदूत फिर मिल जाते हैं। इस बार उस देवदूत के हाथों में एक छोटी सी विचित्र पुस्तक थी, जो देखने में पहले वाली पुस्तक से अलग थी। राजा ने देवदूत को प्रणाम किया और फिर से वही प्रश्न एक बार फिर दोहराया कि यह दिव्य पुस्तक आज आपके हाथों में बहुत छोटी और विचित्र पुस्तक है, क्या यह भी आपका वही खाता है? देवदूत ने उत्तर दिया, है राजा, यह पुस्तक पहले वाली पुस्तक से बिल्कुल अलग है। इसमें उन लोगों के नाम लिखे हैं जो भगवान को सबसे अधिक प्रिय होते हैं। यह सुनकर राजा ने कहा, है देवदूत जी, इस पुस्तक में जिन लोगों के नाम है वे लोग कितने भाग्यशाली होंगे। जरूर उन्होंने दिन रात भगवान का चिंतन भजन किया होगा, इसीलिए वे भगवान को अत्यधिक प्रिय हो गए। राजा ने सोचा कि मेरा नाम जब पहले वाली पुस्तक में नहीं था तो भला इसमें क्या होगा। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है मेरे राज्य के किसी नागरिक का इस किताब में नाम है, तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। इसी भाव से राजा ने उस किताब को देखने के लिए देवदूत प्रार्थना की। तब देवदूत उस किताब को खोलकर दिखाने लगे। तब राजा ने देखा कि किताब के पहले पन्ने पर सबसे पहले ही उस राजा का ही नाम लिखा हुआ था। यह देखकर राजा हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तब बड़े आश्चर्य के साथ राजा ने देवदूत से पूछा कि हे महाराज, मैंने तो कभी भगवान का भजन ही नहीं कर पाया, फिर क्यों मेरा नाम इस किताब में आ गया? मैं तो कभी मंदिर भी नहीं जा पाता हूँ, कभी मंदिर जाने का मन बनाता हूँ तो किसी न किसी जरूरी काम से मुझे कहीं और जाना पड़ता है। ऐसे में मैं भगवान का अत्यंत प्रिय कैसे हो गया? तब देवदूत ने बताया है, राजा, इसमें हैरान होने की बात नहीं है। भगवान उन लोगों से और भी ज्यादा प्रसन्न रहते हैं जो निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा करते हैं, जो लोग जीवों के उपकार में अपना जीवन लगा देते हैं, जो भगवान की तरह दीन दुखियों की चिंता रखते हैं, उनकी सेवा सहायता में हर समय तत्पर रहते हैं, जो लोग समस्त प्राणियों में भगवान को देखते हैं और अपनी हैसियत के अनुसार उनका सहारा करते हैं,
उन लोगों से भगवान प्रसन्न रहते हैं जो मानवता के लिए कष्ट झेलता है। वह बिना पूजा पाठ किए ही भगवान को प्रसन्न कर लेता है। देवदूत बोले, हे राजन, तुम मंदिर नहीं जा पाते हो, पूजा पाठ नहीं कर पाते हो, तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम लोगों की सेवा तो करते हो। परोपकार और निस्वार्थ भाव से की गई जनसेवा किसी पूजा पाठ से कम नहीं होती। जो लोगों को अपने हृदय में स्थान देता है, भगवान उन्हें अपने हृदय में रखते हैं। भगवान कहते हैं, मुझे अपनी खुशामद से इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी प्रसन्नता मुझे औरों की खुशामद होते देखकर मिलती है। इसे कहते हैं सच्ची भक्ति। परोपकार करो, दीन दुखियों की सहायता करो। जो लोग अनाथ हैं, जो स्त्री विधवा हैं, जो मां बाप असहाय हैं, जो लोग निर्धन हैं, जिनके घरों में कई कई दिनों तक खाना नहीं बनता है, उन दीनहीन की ताकत बन उनका सहारा बनेगा। कोई घर टूटकर बिखरने वाला होगा, उसे टूटने से बचाव चाहे जैसे हो, उसे अपना सहारा देकर जीने की एक उम्मीद जगा। यदि आप किसी की जीने की उम्मीद बन जाते हो तो इससे बड़ी भक्ति और कोई नहीं हो सकती है। दोस्तों, देवदूत के समझाने पर राजा को अच्छी तरह समझ में आ चुका था कि मेरा नाम किताब में कैसे आ गया। दरअसल मेरे पूरे जीवन की यही भक्ति थी कि मैं लोगों के लिए धर्म पूर्वक काम करता रहा। लोग कहते हैं, जिसके जीने से हजारों जीते हैं, वास्तविक जीवन उसी का सफल होता है। अपने पेट के लिए तो कुत्ता भी प्रयास कर लेता है। जो लोग औरों को साथ लेकर जीते हैं, परमात्मा के भक्तों में अपने आप वे लोग शामिल हो जाते हैं। उनका नाम परमात्मा की किताब में अपने आप चढ़ जाता है। प्रिय बंधुओं, यह सुनकर राजा खुशी से गदगद हो गया। अब तो वह पहले से और अधिक तीव्र इच्छा से, तीव्र भावना से जनसेवा करने लगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा मित्रों।